अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बखैर वाफ़ियत होंगे, खुशबाश होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और सबसे रिक्वेस्ट है कि आज के दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर कसरत से दरूद पढ़ें, क्योंकि वैसे भी हदीस में इसकी काफ़ी जो है वो फ़जीलत है दरूद पाक की। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैं और मेरे फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ममनू तुम भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद भेजो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज शुरू करते हैं जी। सबसे पहले DH क्वेटा की कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। बताया था कि DH क्वेटा जो है उसका रेट एफिडेविट का जो है वो रेट नीचे आएगा। तो काफ़ी सारे जो एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं नीचे कि मुझे पता नहीं है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। तो आज इंशाअल्लाह ताला वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने मैं बड़ी डिटेल में जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एफिडेविट का रेट ऊपर जाने की वजह क्या है और नीचे क्यों आएगा। तो पहले मैं 12 आपको जो है वो बता चुका हूँ कि ये रेट जो है एक महीने में 40 लाख से बूस्ट करके जो है वो 70-75 लाख रुपए पे गया था, सब लोग जानते हैं। और चले उसमें एमनेस्टी स्कीम आ गई, अपना घर स्कीम, जो भी स्कीमें थी उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब जो लोग ट्रेड करते हैं या जो मेरे ख़्याल में DHA का काम जानते हैं, हमेशा से DHA में ऐसा होता रहा है कि एकदम से मार्केट ऊपर जाती है, फिर एकदम से मार्केट नीचे आती है। और एफिडेविट एक ऐसी चीज़ है जो कि ओपन है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जा रहा। ये तकरीबन अगर 70 लाख रुपए का एक ओपन एफिडेविट है तो उसके ऊपर एक टैक्स लागू होता है, वो नहीं होता क्योंकि ये ओपन है, किसी के नाम पे नहीं है, जिसके पास है वो इसका मालिक है। तो जब ऐसी चीज़ें मार्केट में होती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होता है वो काला धन जो होता है, जिसे काला पैसा कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है। और मोस्टली लोग जो है वो इसमें जो बड़े आप समझ लें कि लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास काला पैसा होता है और वो इसमें ट्रेडिंग करते हैं। जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसका रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास है नहीं, ना कोई टैक्स कलेक्शन है इससे, और ना गवर्नमेंट को पता है कि किसके पास कितनी मालियत की जो है वो प्रॉपर्टी है या कितनी मालियत के प्लॉट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट है ये एफिडेविट का रेट ऊपर ले जाने का, उसमें ये है कि जो बड़ा और इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है जो जिसके पास काला धन पड़ा हुआ है या जिसके पास ब्लैक माल है, वो क्या करता है कि वो अपने ब्लैक माल को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाता है, क्योंकि वो पैसा लगाता है, ओपन चीज़ है, किसी को कोई पता ही नहीं है कि किसी के पास कोई चीज़ पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इससे लाइलम है। तो क्या होता है कि जब वो ब्लैक मनी जो है इतनी ज़्यादा मिकदार में होती है कि वो इसमें लगती है और इसकी वजह से रेट जो है वो बूस्टअप होता है, और वो एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद दोबारा मार्केट जो है स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जो है ये रेट जो है ऊपर जाने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो क्वेटा की लैंड है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, जो 6,000-4,000 रुपये पर स्क्वायर फिट है, और फिर कैलकुलेशंस करके और वो सारा जो है वो लोगों को बताया जा रहा है। अब ये नहीं बताते कि 6,000 या 4,000 या 3,000 पर स्क्वायर फिट लैंड कहाँ पे है। वो सदर में है, वो पॉपुलेटेड एरिया में है, वो कैंट में है, जो कि सिटी में है जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वो लैंड वहाँ पे जो है 6,000 और 4,000 और 5,000 स्क्वायर फिट लैंड है। अब लोगों को ये कहानी सुना कि जी लैंड बहुत ज़्यादा महंगी है और ऐसे है तो वैसे है, बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ मैं सुनता हूँ डेली। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं लोग अकल से काम क्यों नहीं लेते। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बैठा हूँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। रावलपिंडी का अगर आप सदर देखें तो वहाँ पे तो करोड़ों रुपए मरले की मतलब प्राइस है। एक मरला जो है सदर में करोड़ रुपए से ऊपर का ही होगा मेरे ख्याल में। जबकि आप उसी तरह DH इस्लामाबाद में चले जाएं, वहाँ पे 2-2.5-3 करोड़ में, 4 करोड़ में आपको कनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो
तो ये कंपैरिजन कोई बनता नहीं है, मतलब डीएचए का और क्वेटा सिटी का कोई कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। किस ब्याफ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं। सेकेंडली सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं क्वेटा में बहुत ज़्यादा जो हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगले दिन भी वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। क्वेटा सिटी जो है वो महफूज है थोड़ी बहुत। इसके अलावा कैंट तो आपको पता है वो सील है, वहाँ पे प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग्स और ये वो। जिस जगह पे ये डीएचए क्वेटा बन रहा है, ये रास्ता आगे पशीन और जो है वो जो बॉर्डर है वहाँ पे चमन बॉर्डर की तरफ जा रहा है। तो ये तकरीबन सिटी से मेरे ख्याल में 25 से 30 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और गैर आबाद इलाका है। गैर आबाद इलाका है और क्वेटा सिटी से 25 से 30 मिनट की ड्राइव पर ये एरिया है। अब अगर कोई वो बच्चा ही होगा जो कंपैरिजन करेगा 6000 रेट है जी क्वेटा में पर स्क्वायर फीट और जी ऐसा रेट है तो वैसा रेट है। भाई 25 से 30 मिनट की ड्राइव आगे जाके डीएचए क्वेटा आ रहा है, जहाँ पे अभी कुछ नहीं है, सुनसान है, उजाड़ है। आपका कंपैरिजन जो है वो किस तरह सिटी के रेट से कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप उसका कंपैरिजन सिटी के रेट से। सिक्योरिटी के इश्यूज, पानी का बहुत बड़ा मसला है। और क्वेटा का देखें, क्वेटा जो है डीएचए क्वेटा में मुझे समझ नहीं आती कौन जाके रहना चाहता है। मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो डीएचए क्वेटा में वही लोग रहेंगे जो क्वेटा के रहने वाले हैं या वो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं वो तो मोस्टली जो है वो बैकवर्ड एरिया से हैं। ब्लैक मनी जो है वो कुछ लोगों के पास है, वो 5 या 10% टोटल पॉपुलेशन जो है वो जो बलूचिस्तान की है उसकी 5 या 10% वो लोग हैं जो ब्लैक मनी जिनके पास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं डीएचए। ये मैक्सिमम 15% होंगे, 20% होंगे, बाकी 80% नहीं अफोर्ड कर सकते डीएचए को, ये किसी भी सोसाइटी को जो वहां पे है। उसकी वजह यह है कि देखिए कोई भी डीएचए जो चलता है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वहां पे बाकी एरिया की पॉपुलेशन भी हो, माइग्रेट पीपल्स भी हो, पंजाब से लोग। अब जैसे डीएचए कराची की फॉर एग्जांपल मिसाल ले लेते हैं। डीएचए कराची में पंजाब के लोग भी रह रहे हैं, सिंध के लोग भी रह रहे हैं, केपीके के लोग भी रह रहे हैं और बलूचिस्तान के लोग भी रह रहे हैं। तो वहाँ पे एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी बन चुकी है। इसी तरह डीएचए पेशावर चले जाएं तो वहाँ पे भी सेफ है, इतना इशू नहीं है, सिक्योरिटी के इतने इश्यूज नहीं है, पानी के इतने इश्यूज नहीं है और जो मेजर इश्यूज हैं। और वहाँ की पॉपुलेशन भी थोड़े पैसे वाली है, पढ़ी लिखी भी है और इतने ज़्यादा बैकवर्ड नहीं रहे। एजेंसियों के अलावा मोस्टली जो एरिया वो डेवलप है, पढ़े लिखे लोग हैं और तकरीबन रोज़गार सबका बहुत अच्छा है। अब वहाँ पे पंजाब वाले भी जा सकते हैं, वहाँ पे केपीके वाले तो रह ही रहे हैं। वहाँ अगर बलूचिस्तान से बंदा आता है वो भी बिज़नेस कर सकता है, पेशावर में वो रह सकता है। कराची से लोग आते हैं वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। पंजाब में तकरीबन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से लोग आके बिज़नेस करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ख़ुद को सिक्योर फील करते हैं। कराची में ख़ुद को सिक्योर फील करते हैं। एक टाइम जब था MQM का, तब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी थी, लेकिन अब सिक्योरिटी के मामलात वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। वहाँ पे लोग खुद को सिक्योर फील करते हैं। पंजाब में खुद को लोग सिक्योर फील करते हैं। केपीके में भी हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, लोग खुद को सिक्योर फील करते हैं। अब जहाँ पे बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो पंजाब का बंदा ट्रैवल करके नहीं जाता बिजनेस करने के लिए बलूचिस्तान, या उसका मतलब महीने में कोई एक आध चक्कर नहीं लगता, ना वो वहाँ पे सेट होना चाहता है। इसी तरह केपीके का बंदा भी नहीं चाहता। कराची के थोड़े बहुत लोग जो वहाँ पे बिजनेस करते हैं वहाँ पे सेट होने को वो सोचेंगे, मतलब वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है कि जो वहाँ पे जाके रह सके। अब बलूचिस्तान जो है हमारा, और स्पेशली जो हमारा क्वेटा है, वहाँ पे वहीं के लोग रहेंगे। इन्वेस्टर एक थोड़ी देर के लिए वहाँ पे सिर्फ जस्ट पैसा कमाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है और अपना पैसा वो निकाल लेगा, उसने वहाँ पे जाके रहना नहीं है, वो वहाँ पे जाके नहीं रहेगा। कोई भी प्रोजेक्ट तभी चलता है जब वहाँ की मोस्टली कम्युनिटी जो है वो भी वहाँ पे रह रही हो, और उसके अलावा दूसरे जो माइग्रेट पीपल्स होते हैं जो पंजाब केपीके और सिंध से जाके वहाँ पे रहे जिस भी इलाके में, तो वहाँ पे जाके रहना उनके लिए बाइसे मतलब
समझ लें कि वो वहाँ पे सुकून से जाके रहें, वहाँ पे उनको कोई इशू ना हो। अब अगर बिज़नेस की बात करते हैं तो आने वाले वक्त में भी जब गवादर बनेगी और तब बिज़नेस आएगा, वो अभी बहुत लंबा प्लान है, वो बनेगा उसके बाद की चीज़ें। लेकिन अभी लोग वहाँ पे जाके रहना, लोगों के लिए वहाँ पे जाके रहना बड़ा मुश्किल है। लोगों का सरवाइव नहीं है, पानी वहाँ पे आपको लेके पीना पड़ता है पैसों पे। सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वो चलें, एक अच्छा जो बात ये है कि जो ये एरिया है DHA कोयटा जहाँ बन रहा है, यहाँ पे मोस्टली पश्तून बेल्ट है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि सुकून रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ वहाँ पे जिस तरह भारत अपने जो भारत की एजेंसियाँ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, लोगों को बरगला रही हैं, वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं, तो अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो हालात हैं कोयटा के वो इस तरह के नहीं हैं। तो सबसे पहला इशू आपका आ जाता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के वहाँ पे कोई खातिर खा इंतज़ामात नहीं है। क्या DHA कोयटा को सिक्योरिटी आर्मी देगी? नहीं देगी। आर्मी अपने काम में लगी है, ऑपरेशंस कर रही है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ बहुत सी जगहों पे आर्मी बिजी है, कभी भी सिक्योरिटी आर्मी नहीं देगी। अब पानी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं वहाँ पे, पानी नहीं है कोयटा में, टैंकर्स डलवाने पड़ते हैं। थर्ड पे जो है वो आता है जी, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, आउट जाके एक मतलब गैर आबाद जगह है, तो लोग वहाँ पे ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं। फिर आ जाती है बात डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का क्या बनेगा? अभी बड़ी तेज़ी से आपको लग रहा है डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अगर आप DHA सिटी की हालत देख लें, किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो उसको बेहतर पता होगा DHA सिटी की क्या हालत है डेवलपमेंट की। अगर DHA इस्लामाबाद में आपने प्लॉट लिया है 2 एक्सटेंशन में, आप देख लें, DHA 4 को देख लें, अब रिसेंटली जो DHA फेज़ 8 आया उसमें अब डेवलपमेंट की सिचुएशन DHA की हमेशा से जो है वो स्लो रही है। तो बहुत ज़्यादा जो है इसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट है। आपके मैं पॉइंट्स नहीं समझता जो लोग अजीब से कमेंट्स करते हैं। आप मेरे राय से इख्तलाफ करें, लेकिन इख्तलाफ का एक तरीका होता है, एक महज़ब तरीके से आप इख्तलाफ करें। आप दरमियान में गाली देंगे तो मुझे आपकी तरबियत, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ना आपकी तरबियत से। मैं अपना तज़िया दे रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बात समझ आती है वेल एंड गुड, किसी को नहीं आती तो वो डिसएग्री कर सकता है, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के। कोयटा ओपन एफिडेविट की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है इस टाइम। उसकी वजह यह है कि उसमें काला पैसा लगता है, किसी गवर्नमेंट को पता नहीं होता किसके पास क्या माल है। जब भी कोई पॉलिसी आएगी कि इसको एलोकेशन बनाए तो आप खुद ही देखेंगे कि क्या हाल होता है। और दूसरा, महीने में कोई भी ऐसा वो नहीं है कि 40 से 75 लाख का रेट हो जाए। सब एक फेक जो है वो समझ लें कि आर्टिफिशियल रेट था, एक फेक रेट जो है वो जल्द से जल्द इसको बढ़ा के दिया गया। उसके बाद मुझे बताएं डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, मुझे लगता है कि 3-4 साल तो अर्ली बर्ड्स को भी पोजीशन में मिलने में लग जाएंगे, 3-4 साल। फिर आप देखें, फिर उसके बाद जो फौजी फाइलें हैं, जो बाकी हैं, क्या नाम है, एलोकेशंस हैं, और बाकी जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें बेची हुई हैं उनको कब पोजीशन मरेगी, एफिडेविट का कब आएगा। आज भी DHA इस्लामाबाद के एलोकेशन 35-36 लाख में, 40 लाख में मिलते हैं DHA 2 एक्सटेंशन में। DHA फेज 4 M ब्लॉक में प्लॉट नंबर लगा हुआ, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट 85 से 90 लाख रुपए में मिल रहा है। आप DHA लाहौर के जो भी फेज डेवलप नहीं हुए वहां पे जाके हालत देख लें, क्या डेवलपमेंट हो रही है। फिर अब DHA गुजरांवाला भी चल रहा है, अब DHA भावलपुर भी चल रहा है, DHA मुल्तान भी चल रहा है, DHA कोयटा भी चल रहा है। पेशावर के लैंड के इशू किसने सॉल्व करने हैं? DHA कोयटा में भी लैंड के इश्यूज हैं। अब आगे जाके आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब DHA फैसलाबाद जो कि कंफर्म हो गया है आने वाला है, उसके बाद हालात क्या होंगे, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स एंड फिगर मुझे मालूम हैं। अब इंसान के अंदर खुद भी सोच होती है। मैंने ये इसलिए
जो है ये आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि डीलर हज़रात मोस्टली गाइड नहीं करते, वो अपने पैसे को देख रहे होते हैं जो बन रहा होता है उस टाइम। आपकी जेब से लाखों जाए, डीलर को फ़र्क नहीं पड़ना, आप लें भाई, हमने तो किसी को मना नहीं किया कि ना लें। हम तो अपना जो हमारा हक है हम अदा कर रहे हैं। हम कम से कम झूठों के साथ या लायर्स के साथ हम उनकी सफ़ में खड़े नहीं हैं। हमने हकीकत बतानी है और इंशाल्लाह आगे भी बताते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा और भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है, मैंने नहीं सोचनी। पैसा आप लोगों का है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी डीलर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको ले देगा और उसके बाद फिर आप फंसेंगे एफिडेविट में। तो बराए मेहरबानी सारी चीज़ों को देखा करें, मुल्की हालात देखें, उसके बाद जो है अपना डिसीजन मेक करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अल्लाह ताला मेरा और आप सबका, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।